जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए हम बोर्ड में लिख दिए हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे, पिछले क्लास को नहीं पढ़े होंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों 6 प्रश्न हैं, कुल 6 प्रश्न हैं। उसमें से आज हम लोग केवल 3 प्रश्न को ही पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए आज हम लोग 3 प्रश्न को पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में 3 प्रश्न को पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। एक बात और, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा ना दोस्तों कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक सीधे पहुंच जाएगा, जिसे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। बस सिंपल मेथड है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए समय को देखते हुए नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न दोस्तों बोर्ड में आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक बार प्रश्न को फिर देख लीजिए और समझ लीजिए। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। हम लोग मान लेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या और उसका अंतर जो है दोस्तों 26 आ रहा है। जब भी अंतर प्रश्न में कहेगा तो हम लोगों को माइनस करना है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना। इस प्रकार से आप लोग अभी मत लिखिएगा, पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं लिखने का मौका देता हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर आप लिखते जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और मैं यहाँ पे बना दूंगा, उसके बाद लिखिएगा तो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या। इस प्रकार से आप बोर्ड में देख सकते हैं। पहली संख्या बराबर x मान लिए हैं और दूसरी संख्या बराबर हम लोग दोस्तों मान लेंगे दूसरी संख्या बराबर y। इस प्रकार से हम लोग मान लिए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर 26। अंतर पूछ रहा है दोस्तों, इसीलिए हम लोग x माइनस वाई बराबर 26 लिखे हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न में एक बार देखिए, पुनः कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी 3 गुना है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3y। इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब दोस्तों ये x 3y को हम लोग इधर लाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों समीकरण 1 और 2 हमारा निकल चुका है। तो नीचे हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 में हमारा क्या है दोस्तों, x माइनस वाई बराबर 26। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ माइनस वाई है, बायां साइड लाएंगे, इसको इधर लाएंगे बायां साइड, तो ये प्लस वाई हो जाएगा। इस प्रकार से प्लस वाई हो जाएगा बराबर x माइनस ये हमारा 26 हो जाएगा। इसको समीकरण दोस्तों हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों y बराबर x माइनस 26 हमारा y का मान निकल चुका है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए दोस्तों समीकरण 2 हमारा क्या है। तो देखिए x माइनस 3y बराबर 0 है, तो इसी की जगह हम y का मान पुट कर देंगे। तो देखिए क्या है हमारा, x माइनस 3y बराबर 0 निकल के आ चुका था। देखिए दोस्तों हमारा इधर अब नहीं हटेगा, तो हम लोग इस साइड में लिख लेते हैं, इधर थोड़ा सा जगह कम है। तो चलिए दोस्तों इधर लिख लेते हैं, x माइनस 3y बराबर 0 है, तो x ज्यों का त्यों लिख देंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे। और 3 और y का मान हमारा क्या है दोस्तों, x माइनस 26 निकल के आ चुका है। तो देखिए x माइनस 26 हम लोग यहाँ पे कर देंगे बराबर, इधर 0 है पहले से। तो देखिए इसको हम लोग हल करते हैं आगे। तो x, अब 3 को x से गुना करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, 26 को 3 से करेंगे तो हमारा 78 निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस 3x है, तो घटाएंगे, घटेगा, प्लस माइनस घटेगा तो माइनस 2x हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये प्लस है, इधर आके हमारा माइनस 78 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए बराबर के बाएं साइड भी माइनस है और दाहिना साइड भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कट के प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 2x
x बराबर 78 बचेगा। अब देखिए x हम इधर लाएंगे, हम लोग x को इधर लाएंगे बायां साइड, बराबर के बायां साइड, तो ये गुना में है 2, तो इधर आके भागा में हो जाएगा 78 के साथ। तो देखिए काटेंगे 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 नवा 18, यानी दोस्तों हमारा x का मान हमारा 39 निकल के आ चुका है। अब x का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप देख सकते हैं बोर्ड में हम लिख दे रहे हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर। 3 हमारा दोस्तों क्या है, देख सकते हैं आप, समीकरण y बराबर x माइनस 26 आ चुका है। तो इसको यहाँ पहले उतार लेते हैं, y बराबर x माइनस 26 आ चुका है। तो देखिए x का हम लोग यहाँ पे मान पुट करेंगे, मान को यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, y ज्यों का त्यों रहेगा, तब ना y का मान निकलेगा। x का मान हमारा 39 निकल के आ चुका है, माइनस यहाँ पे 26 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 39 में 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 6 घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा, और 3 में 2 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, x का मान 39 आ गया है और y का मान हमारा 13 आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में क्या कह रहा था कि बड़ी और छोटी संख्या, तो देखिए बड़ी संख्या हमारा कितना निकल के आ गया है 39, और छोटी संख्या हमारा कितना निकल के आ चुका है 13। इसको पहली और दूसरी संख्या भी बोल सकते हैं। तो देखिए पहली संख्या को x माने थे तो x का मान हमारा 39 निकल के आ चुका है, दूसरी संख्या हम लोग y माने थे तो y का मान हमारा 13 निकल के आ चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं, अतः संख्याएं 39 और 13 है। देखिए हम लोग दोस्तों जांच भी सकते हैं, लेकिन जांचने के लिए नहीं बोला है। किस प्रकार से जांचेंगे, देखिए 39 में दोस्तों 13 हम लोग घटाएंगे तो हमारा 26 निकल के आ जाएगा। 39 और 13 का अंतर हमारा 26 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में तो वही कह रहा था, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो 26 तो आ रहा है। देखिए 39 में 13 घटाएंगे तो 26 हमारा आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हमारा बन चुका है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन को बताता हूं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न का दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है, और क्या कह रहा है 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से बड़ा कोण दोस्तों 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। हल में हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग लिख लिए हैं बोर्ड में। अब देखिए दोस्तों प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण याद रखिएगा, 180 डिग्री का मान को हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हम लोग मान लिए हैं। और दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पुनः x बराबर वाई प्लस 18 डिग्री है। देखिए ऐसा हम लोग क्यों लिखे हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए दोस्तों, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। y प्लस 18 क्यों लिखे हैं, तो देखिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है कह रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं समीकरण 1 हमारा क्या है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। तो देखिए हमारा x का मान को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए y प्लस 18 आ चुका है, प्लस यहाँ पे y है बराबर 180 डिग्री है। तो चलिए इधर आगे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ेंगे, तो देखिए y हमारा 2y हो जाएगा बराबर, इधर 180 है और इधर प्लस 18 है, तो इधर आके हमारा माइनस हो जाएगा, -18। इसको घटाएंगे दोस्तों, अब यहाँ पे घटाइए तो क्या
निकल के आएगा हमारा 180 में 18 तो 10 में 8 तो हमारा 2 बचेगा। अब यहाँ पे 5 गया था तो 7 बचा, तो 7 में 1 गया तो हमारा 6 बचेगा। तो देखिए दोस्तों हमारा इधर 1 बचेगा यानी 162 डिग्री हमारा यहाँ पे बचेगा। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप 2y गुना में है तो इधर y को लाएंगे बायां साइड, तो इधर हमारा 2 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो देखिए 2 के साथ भागा करते हैं तो 2 एकम 2 और 2 81 बार में हमारा कट जाएगा, यानी दोस्तों y का मान हमारा 81 डिग्री निकल चुका है। अब y का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, इधर लिख लीजिए आप, अभी मत लिखिएगा, पहले हमको बनाने दीजिए। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या निकल के आ चुका था दोस्तों। तो देखिए x बराबर y प्लस 18, तब ना हमारा x का मान निकलेगा। तो देखिए x बराबर y प्लस 18 डिग्री। तो देखिए हम लोग यहाँ पे x ज्यों का त्यों लिख लेंगे और देखिए दोस्तों यहाँ y का मान हम लोग बैठाएंगे तो y का मान हमारा 81 डिग्री आ चुका था, तो यहाँ पे 81 लिखेंगे प्लस 18 डिग्री। तो देखिए दोस्तों x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 8 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा x का मान 99 डिग्री आ गया दोस्तों। तो y का मान 81 डिग्री और x का मान 99 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अतः कोण लिख सकते हैं x बराबर 99 डिग्री और y बराबर दोस्तों हमारा 81 डिग्री निकल के आ चुका है। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का आंसर निकल के आ गया है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए अपने अपने नोटबुक में, नोट करने से ही बेहतर होगा, क्योंकि आप जब भी भूल जाइएगा ना तो कॉपी उलट के देखना होगा। तो चलिए लिख लीजिए आप लोग, तब तक मैं तीसरा क्वेश्चन को बताता हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, क्रिकेट टीम का जो कोच रहता है, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि दोस्तों एक गेंद का मूल्य क्या होगा और एक बल्ला का मूल्य क्या होगा, निकाल के बताना है। 7 बल्ले तथा 6 गेंद, 7 बल्ला खरीद रहा है और 6 गेंद एक साथ खरीद रहा है तो 3800 रुपया पड़ रहा है। वहीं 3 बल्ला और 5 गेंद एक साथ खरीद रहा है तो 1750 रुपया पड़ रहा है। तो कह रहा है कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य क्या होगा, यानी प्राइस क्या होगा दोस्तों, दाम क्या होगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं माना इस प्रकार से एक बल्ले का मूल्य, यहाँ पे देख सकते हैं एक बल्ले का मूल्य बराबर x तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। यहाँ रुपया भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम लोग लिख लिए हैं। तब प्रश्न अनुसार दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ प्रश्न से भी लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं। कितना बल्ला है दोस्तों, तो 7 बल्ला है, तो हम लोग 7x लिख लेंगे प्लस कितना गेंदे हैं तो 6 गेंदे, तो गेंद को हम लोग क्या माने हैं y, तो 6y बराबर कितना रुपया में खरीद रहा है तो 3800 रुपया में खरीद रहा है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर हम लोग को 3 बल्ला फिर बाद में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस कितना गेंद है 5 गेंद है, 5y बराबर कितना रुपया में 1750 रुपया में। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे समीकरण 2 से हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है दोस्तों हमारा, यहाँ पे देखिए 3x प्लस 5y बराबर 1750, यही ना है, आप देख सकते हैं। तो 5y को इधर लाएंगे बायां साइड, 5y तो बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों 1750 माइनस 3x, यही ना हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे y गुना में है तो y को इधर बायां साइड लाएंगे, 5 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, 3x भागा 5 हो गया। इसको समीकरण दोस्तों हम लोग 3 मान लेते हैं।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको तो समीकरण 3 हम लोग मान लिए हैं, ठीक है, लेकिन y का भी मान हमारा निकल गया है। क्या आ चुका है? तो 1750 - 3x/5, यही मान हमारा आगे पुट होगा। तो चलिए आगे हल करते हैं। इधर दाहिना साइड एक लाइन लिख के देख लीजिए दोस्तों, अगर अटेगा तो ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण इस प्रकार से हम लोग लिख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा दोस्तों क्या है? 7x + 6y = 3800, यानी 3800 है। तो y का मान हम लोग पुट करेंगे दोस्तों, 7x का ज्यों का त्यों लिखेंगे +6, y का मान हमारा क्या निकल के आ चुका है? 1750। इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, 1750 - 3x, यही ना है, बट्टा 5 है, बराबर इधर 3800 हमारा निकल के आ चुका है। देखिए यही मान है ना यहाँ, तो y का मान समीकरण 3 में वही चीज़ लिख दिए हैं। अब इसको तिरछा गुना करेंगे, इसको हल करेंगे तो देखिए 7x को 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35x हमारा हो जाएगा। अब देखिए 1750 को 6 से गुना करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे गुना कीजिए, 6 × 5 = 30, 30 का 0 हाथ में 3 और 6 × 7 = 42 और 3 45 हो जाता है, हाथ में 4 बचा, 6 एकम 6 और 4 हमारा 10, 10 तो 50 हो गया और एक 0 इसको बैठा देते हैं इधर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिखेंगे और 6 × 18x हमारा निकल के आ जाता है। इसको भी तिरछा गुना कीजिए दोस्तों, ठीक है, 5 को 3800 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? गुना कर लीजिए, 8 × 5 = 40, ये 2 0 बाद में बैठाएंगे, ठीक है, 8 × 5 = 40, हाथ में 4 बचा और 5 × 3 = 15 और 4 = 19 हो गया और 2 0 बचा हुआ था ये, तो इसको बाद में हम लोग लिख देते हैं। तो हमारा कितना हो गया दोस्तों? 19000, इकायदा है सैकड़ा, हजार, 10,000, 19000 निकल के आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लस 35x है, यहाँ पे माइनस 18x है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 35x में 18x घटाएंगे तो हमारा कितना निकलेगा? 15 में 8 तो हमारा 7 निकल के आ जाता है। ये पैंचा चल गया था तो 2 यहाँ बचा, एक पैंचा गया था ना, यहाँ 15 हो चुका था तो एक पैंचा गया था, यहाँ 2 बचा, 2 में 1 घटाएंगे तो हमारा 1 ही बचेगा, यानी दोस्तों 17x बचा हमारा यहाँ पे, बराबर 19000 माइनस, देखिए ये प्लस में है तो इधर आएगा बराबर के दाहिना साइड तो माइनस हो जाएगा, 10,500 इधर माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग माइनस करते हैं इधर, 17x बराबर 19000 में 10,500 घटाएंगे तो हमारा 8500 बचेगा, यानी 8500 हमारा बचेगा। अब देखिए दोस्तों, x को इधर लाएंगे बायां साइड, 17 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो 17 को 8500 से भागा करेंगे तो 17 एकम 17 और 17 × 5 = 85, यानी दोस्तों 500 रुपया हमारा निकल के आ गया, x बराबर 500। अब x का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर यहाँ पे हम बोर्ड में लिख दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। समीकरण 3 हमारा क्या है? तो देखिए यहाँ पे है हमारा y बराबर 1750 - 3x/5। अब देखिए दोस्तों, इधर नहीं हटेगा, जगह कम है तो इधर हम मिटा देते हैं। तो आप लोग अगर नहीं लिखे होंगे तो मैं लिखने का मौका दे रहा हूँ, इधर लिख लीजिए, इधर नहीं लिखिएगा तो चलेगा, बाद में लिख लीजिएगा, इधर पहले लिख लीजिए क्योंकि मैं अब मिटाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, मैं आशा करता हूं कि इधर लिख लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए क्या है दोस्तों, y बराबर 1750 - 3x/5, समीकरण 3 से हम लोग ले लिए थे। तो चलिए हम लोग फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इधर सुविधा के लिए हम लिख रहे हैं। y बराबर 1750 - 3x, ये x है, आप लोग देख सकते हैं, x/5। तो देखिए y ज्यों का त्यों होगा क्योंकि हमें y का मान निकालना है। 1750 - 3 गुने x का मान हमारा कितना निकल के आ चुका था बच्चों? देखिए 500, तो यहाँ पे 500 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ाएंगे हम लोग, y बराबर 1750 माइनस 500 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा 1500 आ जाएगा, ठीक है। 500 को 3 से गुना करेंगे तो 1500 आ जाएगा। तो चलिए इसको घटाते हैं, y बराबर 1750 में 1500 घटाएंगे तो हमारा 250 रुपया बचेगा,
लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए बट्टा में 5 था, तो यहाँ हम लोग बट्टा में करेंगे बट्टा 5, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसको अगर छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग बट्टा 5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी बट्टा 5 कर दीजिए, अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं। अब बनाइए 1750 में 1500 घटाएंगे तो हमारा 250 बचेगा। अब नीचे हमारा क्या बचेगा, 5। ये बट्टा में 5 है, इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 बचे 25, यानी दोस्तों 50 आ गया। तो देखिए वाई का मान हमारा 50 निकल के आ चुका है और एक्स का मान हमारा 500 रुपया आ चुका है। तो एक्स हम लोग किसका माने थे बच्चों, तो बल्ले का मूल्य हम लोग माने थे। तो हम लोग लिख देंगे अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर कितना आ चुका है, 50 रुपया। तो इस प्रकार से हमारा दोस्तों आंसर निकल के आ चुका है। तो यही तो प्रश्न में कह रहा था कि एक गेंद और एक बल्ला का मूल्य निकालें। तो एक बल्ले का मूल्य हमारा 500 रुपया आ जाएगा और एक गेंद का मूल्य हमारा 50 रुपया निकल के आ जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो इसको दोस्तों 10 से 12 बार आपको बनाना होगा, तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम।